हेलो एवरीवन, दिस इज कनेक्शन अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि निम्न आकृति में जो ये आकृति दी हुई है इसमें पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू तथा पी एस जो है, ये जो पी एस है ये कौन क्यू पी आर को समद्विभाजित करती है और सिद्ध कीजिए कि कौन पी एस आर ये इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है किससे, कौन पी एस क्यू से, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम दिया है, लिख लेते हैं, इसमें दिया है पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू तथा पी एस कौन क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। अब लिख लेते हैं यहां पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कौन पी एस आर, कौन पी एस आर ग्रेटर देन कौन पी एस क्यू। प्रूफ देखिए, प्रमाण इसका देखिए। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसे देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो पी एस है, ये पी एस जो है वो कौन क्यू पी आर मीन्स मतलब इस कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण बराबर इसके होगा, क्योंकि समद्विभाजित का मतलब आप जानते हैं कि समान दो भागों में बांटता है, तो ये कौन इसके बराबर होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये जो पी आर भुजा है ये पी क्यू से बड़ी है। तो आप जानते हैं यहां से हम क्या कर सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है। तो हम ये दोनों काम कर लेते हैं पहले कि चूंकि पी एस कौन क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। इससे पहले आप लिख लेना त्रिभुज पी क्यू आर में, यहां पे हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में, चूंकि पी एस कौन क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं, कौन क्यू पी एस इक्वल होगा कौन आर पी एस हो गया इक्वल समद्विभाजित से। अच्छा, साथ साथ चूंकि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ब्रैकेट में क्यों है ये भी देख लेना कि यहां पे दिया हुआ है, दिया है। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं, इसलिए क्या होगा, अब पी आर के सामने का कोण देखिए, पी आर ये त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर है, इसके सामने का कोण क्या हुआ, ये वाला कोण हुआ। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये कोण क्या होगा, पी क्यू आर भी हो सकता है भाई ये वाला कोण, और इसको पी क्यू एस भी लिख सकते हैं। तो हम पी क्यू एस लिखेंगे इसको जो है, ठीक है। तो पी आर के सामने का कोण कौन पी क्यू एस, मतलब ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा। अब पी क्यू के सामने का कोण देखिए, पी क्यू के ये पी क्यू है, इसके सामने का कोण ये होगा, तो ये क्या होगा पी आर एस, कौन पी आर एस। इतना हो गया, इसको आप समीकरण 1 कह सकते हो, 1 कह दीजिए इसको जो है। चलिए, इतना काम हमने कर लिया, ये हमें दिया हुआ था। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, हमें जो सिद्ध करना है वो करना है पी एस आर, इसको कि पी एस आर जो है, पी एस आर मतलब ये कौन जो है ये बड़ा है किससे, कौन पी एस क्यू, इस वाले कौन से, ये हमें सिद्ध करना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एस जो है, इसमें हम क्या करते हैं, तीनों कोणों का योग वाला लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज पी क्यू एस को ले लेते हैं, पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में। अब यहां पे क्या लेंगे, कौन क्यू पी एस प्लस कौन पी क्यू एस और प्लस कौन पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए हमने ये करा है। ये भी हमने इसलिए करा है क्योंकि
इन दो कोनों में हमें अब रिलेशंस लाना है, तभी तो ये बड़े और छोटे पता लगेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, और क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज हो जाएगी कि अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योग करूंगा तो वो भी 180 डिग्री होगा, और अगर इस वाले त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो तीनों कोनों को मतलब जो है इन तीनों कोनों के जोड़ को बराबर कर देंगे उन वाले तीनों कोनों के जोड़ के, जैसे हमने ये कर दिया। आप इसको समीकरण आप कह सकते हो 2। अब इसी तरह से त्रिभुज पी क्यू एस लिया था, पी आर एस ले लेना। त्रिभुज पी आर एस में क्या करेंगे, कौन देखिए कौन आर पी एस, कौन आर पी एस प्लस कौन ये पी आर एस और प्लस कौन पी एस आर, ये कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। और ये लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसको समीकरण क्या देते हैं हम 3। अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से आप देख रहे हो 2 और 3 से भाई ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं, कर दीजिए। क्या करेंगे, कौन क्यू पी एस प्लस कौन पी क्यू एस प्लस कौन पी एस क्यू इक्वल्स टू बराबर होगा कौन आर पी एस प्लस कौन पी आर एस और प्लस आपका कौन क्या होगा पी एस आर। इतना हमने कर दिया है, सिंपल था इतना। अब आप देखते हो कि हमें जो दिया हुआ था हमने पहले शुरुआत में क्यों लिखा था, इसका फायदा क्या हुआ हमें, इसका फायदा ये हुआ देखिए QPS जो है वो RPS के बराबर था, मतलब ये जो QPS है ये RPS के बराबर है। तो हम इसको क्या है आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसे अगर नेक्स्ट लाइन कर सकते हैं हम कि कौन QPS को, चूंकि ब्रैकेट में इधर लिख देंगे हम यहाँ पे, चूंकि QPS कौन QPS इक्वल्स टू है कौन RPS के, ठीक है। तो QPS की जगह हम लिख सकते हैं RPS प्लस कौन PQS प्लस कौन PSQ और बराबर कौन RPS प्लस कौन PRS और प्लस कौन PSR। इतना कर दिया तो RPS से RPS ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या, सिर्फ बचा ये कौन PQS प्लस कौन PSQ बराबर है कौन PRS प्लस कौन PSR। इतना आपका बच गया। इसको देखिए बस अब आप देखिए ये बचा है अब, ठीक है। अब हमें क्या करना है ये देखिए आप, अब ये जो PQS है देखिए, अब आप यहां पे आ जाइए एक बार, इधर जो है ये जो थे ये बराबर थे तभी तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब आप एक बार देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब हमने सपोज करिए अगर देखिए ये 60 ले लिया हमने, ये एक एग्जांपल है उसकी तरफ से समझिए जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों कोनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री, वो सॉरी 120 डिग्री, क्योंकि 120 प्लस 60 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ दोनों कोनों का योग क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कौन PQS और प्लस कौन मतलब कौन PQS प्लस कौन PSQ ये कितना होगा आपका, ये हमने कहा 120 डिग्री टोटल होगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये 60 है, ठीक है, ये 60 था तो ये भी 60 ही होगा भाई, ये दोनों कोण तो बराबर ही है, ठीक है। अब ये 60 है ये भी 60 है, इसी तरीके से इन दो कोनों का योग क्या होगा, ये भी 120 डिग्री होना चाहिए। कौन PRS प्लस कौन आपका PSR ये भी कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, अब आपको पता लग गया है यहाँ पे कि ये दोनों कोनों को 120 डिग्री होना चाहिए, ये एक एग्जांपल चल रहा है। चलिए अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये PQS और PSQ में, अब इन दो में भी तो कुछ वैल्यू होगी भाई। अगर दोनों कोनों को 120 डिग्री है तो अगर सपोज करिए मैं इसको 90 ले लेता हूँ, इसको जो है मैं 90 कहता हूँ, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा भाई। 90 और 30 को जोड़ोगे 120 आ जाएगा। अच्छा, अब आप जानते हैं अगर ये 90 है, कौन सा PQS, अगर PQS 90 है तो PRS क्या होगा, सोचो
PRS क्या होगा, 90 से कम होगा क्योंकि PQS बड़ा है। तो इसका मतलब अब ये 90 है, 90 और 30 मिलकर ये 120 बन रहे, तो यहाँ पे 90 नहीं बनेगा, ये कितना होना चाहिए, ये आपका पता लग रहा होगा कि कम होना चाहिए। सोच लो इसको हम 90 से हम 80 ले लेंगे अब की बार, ठीक है ना, 80 ले लेते हैं। तो ये वाली बात, ये वाली जो इन्होंने कह रखी थी कि भाई PQS बड़ा है PRS से, तो बात जम रही है यहाँ पे कि भाई PQS बड़ा है PRS से, क्योंकि ये 90 ये 80 है, सही है। अब इसका मतलब क्योंकि इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए, तो ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 40 ही तो हो जाएगा, इसको 40 हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि अगर एक कोण ये यहाँ का PQS अगर बड़ा है PRS से, अगर PQS बड़ा है PRS से, तो इसका मतलब ये जो PSQ जो होगा ना, ये वाला छोटा हो जाएगा। देखिए अब ये PSQ क्या हो गया, छोटा हो गया ना। देखो 90 जब ये PQS बड़ा था PRS से यहाँ पे, तो ये क्या होगा, छोटा हो गया। मतलब एक कोण बड़ा है तो एक कोण छोटा होगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि अगर ये कोण बड़ा है, भाई ये दो समीकरण है, मतलब दोनों को बराबर हमने कर रखा है, और ये कोण अगर बड़ा है इससे, तो ये कोण जो है फिर छोटा हो जाएगा किससे, दूसरे वाले से। तो यहाँ से हम कह सकते हो, अब आप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये सिर्फ जो वैल्यू हमने दी है 90 और 30 इस तरीके से करके, ये सिर्फ समझाने की उससे थी। अब हमें पता लग गया कि ये आपकी समीकरण आ गई। अब आप कह सकते हो चूंकि यहां पर आने के बाद हम कह सकते हैं चूंकि कोण PQS जो है वो ग्रेटर देन है कोण PRS से, कोण PQS जो है ग्रेटर देन है PRS से, इसलिए अब हम कह सकते हैं, कि कोण PSQ जो होगा, PSQ इसके साथ का वाला जो है कोण PSQ, अब वो क्या होगा, वो लेस देन हो जाएगा किससे, कोण PSR से, कोण PSR से। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था कि कोण PSR बड़ा है, क्योंकि अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या करके आप लिख सकते हो कि कोण PSR, क्योंकि जो बड़ा कोण है उसकी तरफ खुला हुआ साइन है, तो यहाँ पे खुला हुआ साइन, ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा कोण PSQ से, हैंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करना था, इसमें सिंपल है। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।